दोस्तों 6 जनवरी 2024 को ईवीएम के खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलन करने की तैयारियां हो रही है दिल्ली के जंतर मंतर पे। और बताया जा रहा है कि जनवरी 17 को भारत बंद भी किया जा सकता है इस मुद्दे को लेकर। वैसे इस आंदोलन में पूरे देशवासियों को इनवाइट तो किया ही गया है और साथ ही साथ सारे विपक्षी नेताओं को भी इसमें बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि सारे के सारे सोशल एक्टिविस्ट और नेता मिलकर सरकार से ज़बरदस्त तरीके से ये मांग करेंगे कि ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। वैसे इस आंदोलन को लीड करने वाले एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी हैं, जो लगातार नरेंद्र मोदी जी से ये चैलेंज कर रहे हैं। मोदी जी को वो ये ओपन चैलेंज दे रहे हैं कि अगर आप में दम है तो आप बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखाएं। तो अब देखना ये होगा कि इस आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री जी ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर से चुनाव लड़ेंगे, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, या फिर अभी भी वो ईवीएम से ही चिपके रहेंगे। ये तो आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि भानु प्रताप जी इस मुद्दे को लेकर क्या बोल रहे हैं। और मैं कहता हूं अगर मोदी की औकात है और मोदी में इतना ही दम है और इतना ही पसंद करते हैं, 50 और 60% है, तो मोदी आए ना सामने, बैलेट पेपर से चुनाव होने दे और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होने दे। उसके बाद पता लगे कि मोदी कहां खड़ा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक नहीं 1000 मोदी एक सीट पे खड़े हो जाएं और उनका चाणक्य भी खड़ा हो जाए तो भी 40 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत नहीं पाएगी। यह है, हिम्मत है तो आके दिखाए मैदान में, लेकिन हिम्मत नहीं है क्योंकि मोदी निहायत कायर व्यक्ति है। इसलिए बेईमानी से और संस्थाओं को, जो संस्थाएं इलेक्शन को पूरी तरह से अपने काबू में करके, विशेषकर इलेक्शन कमीशन काम कर रहे हैं, उसकी गुलामी कर रहे हैं, उनके माध्यम से जीत कर आता है। हिम्मत है तो आए ना बैलेट पेपर से के चैलेंज करते हुए दिख रहे हैं जितनी बार आपसे बात हो रही है। दूसरी तरफ बीजेपी और मोदी सरकार इतने बड़े बड़े दावे कर रही है 2024 को लेकर, सीधा सीधा बोला जा रहा है कि 50% से ज्यादा वोट लेकर आएंगे। नहीं, 50% तो एक अलग बात। आप इससे बड़ी गंभीर परिस्थिति देखिए कि पार्टी के कार्यालय में जिस समय पार्टी कार्यकर्ताओं को मोदी संबोधित कर रहा है, उस समय वो कह रहा है कि इस बार सारी सीटें जीतेंगे, सारी सीटें, यानी 543 लोकसभा सीटें। मैं समझता हूं ये इस देश के लोगों के सामने चुनौती है। इस देश के लोग इस चुनौती को कैसे लेते हैं? आज की तारीख में जिस व्यक्ति को इस देश में 85% लोग, 80 से 85% लोग किसी सूरत पसंद नहीं करते, वो आदमी ये दावा कर रहा है कि सारी सीटें जीतेगा। किस लिए कर रहा है? क्योंकि उसके पास ईवीएम है। आप कितनी वोट उसके खिलाफ दे दो, ईवीएम से वो जीत के आ जाएगा, इसीलिए दावा कर रहा है। और मैं कहता हूं अगर मोदी की औकात है और मोदी में इतना ही दम है और इतना ही पसंद करते हैं, 50 और 60% है, तो मोदी आए ना सामने, बैलेट पेपर से चुनाव होने दे और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होने दे। उसके बाद पता लगे कि मोदी कहां खड़ा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक नहीं 1000 मोदी एक सीट पे खड़े हो जाएं और उनका चाणक्य भी खड़ा हो जाए तो भी 40 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत नहीं पाएगी। यह है, हिम्मत है तो आके दिखाए मैदान में, लेकिन हिम्मत नहीं है क्योंकि मोदी निहायत कायर व्यक्ति है। इसलिए बेईमानी से और संस्थाओं को, जो संस्थाएं इलेक्शन को पूरी तरह से अपने काबू में करके, विशेषकर इलेक्शन कमीशन काम कर रहे हैं, उसकी गुलामी कर रहे हैं, उनके माध्यम से जीत कर आता है। हिम्मत है तो आए ना बैलेट पेपर से के, तब पता लगेगी कि कहां खड़ा है। सर, इतना बड़ा आंदोलन का आह्वान जो आपने किया है, 6 तारीख को तस्वीरें कैसी निकलने वाली है जंतर मंतर? देखिए, जो आह्वान हमने किया है 6 जनवरी को यहां पर जंतर मंतर पर 12 बजे हमने देश भर के लोगों को बुलाया। यहाँ जितने भी साथी हैं उनसे भी हमने कहा है कि सब लोग आए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नहीं। और दूसरा, इसलिए जो आंदोलन है, उस आंदोलन के लिए एक संगठन बनाया गया है, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा। तो इसमें सभी संगठन, सभी पार्टियां जो भी आने चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से, सब आमंत्रित हैं। 6 तारीख को यहां आंदोलन होगा और उसी के बाद जो संगठनों के लोग हैं उन सब से बात करके तब निश्चित होगा कि आगे की रणनीति कैसे चलेगी। इस बीच में मैं आपको बता देता हूं कि जो साथी लगातार काम कर रहे हैं, जिन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर के विषय में भी लड़ाई लड़ी और उसमें हाईकोर्ट के जजेस रिटायर्ड भी हैं। अभी हमारी 3 दिन पहले वेबिनार पर उनसे मीटिंग वगैरह हुई, सारी बातें, तो उसमें तय किया गया है कि देश भर में 3 जनवरी को जो व्यक्ति जहां भी हैं, जो लोग जहां पर ही हैं, वही अपने जिले कार्यालय पर कलेक्टर को जाके राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन दें कि भाई ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। ये एक व्यवस्था की गई है और 6 जनवरी को दिल्ली में मिलेंगे। देन उसके बाद में डिसाइड होगा क्या होना है, कैसे होना है। और 17 जनवरी की अभी कॉल है, कंफर्म हो जाएगी, लेकिन अभी कॉल यह है कि 17 जनवरी को ईवीएम को लेकर भारत बंद किया जाएगा। पर ये भी
भारत बंद किया जाएगा। पर ये जो भी कुछ होगा 6 जनवरी को सारी चीजें फाइनल होगी। ओह माय गॉड, तो क्या बोलेंगे सर? नहीं अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ।